चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे 8th चैप्टर जिसका नाम है कीटकल्प। कीटकल्प की जब बारी आती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कीटों का वर्णन है, वो कितने कीटों का वर्णन कर रखा है सुश्रुत ने कीटों का वर्णन कर रखा है। कीट 67 या 167, ठीक है। और इन्होंने तीन प्रकार के कीट बता रखे हैं प्रकृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। कीट प्रकृति कितनी बता रखी है? तीन। कौन कौन सी? तीक्ष्ण प्रकृति वाले, दूसरे मध्यम प्रकृति वाले, और तीसरे मंद प्रकृति वाले। क्लियर है? और अगर कीटों के प्रकार नॉर्मल पूछा जाए तो कितने प्रकार हैं? प्रकार इसके बता रखे हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चार प्रकार के। जो वातज हैं वो कितने माने गए हैं? 18। पित्तज कितने माने गए हैं? 24 भाई। आपके कफज माने गए हैं 13 और सन्निपातज माने गए हैं 12। ठीक है। तो 18, 24, 13, 12, इस तरीके से ये कुल 67 कीटों का वर्णन हमें मिलता है। आइए जरा पहला श्लोक को देखते हैं, क्या लिख रखा है भाई। सर्पाणाम, कि भाई जो सर्प स्वरूप है इनके शुक्र, बिण, मूत्र, शब, इनके अंड संभवा, वायु, अग्नि, अंबु प्रकृतिया, कीटास्तु विविधा स्मृता, सर्वदोष प्रकृति वीर युक्तास्ते परिणामतः कीटे तु अपि सुघोरा सयुर सर्व एव चतुर्विधा। कि ये कीट कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। कौन से? बातें, पित्तर, कफज और सन्निपातर। अब बातें कितने हैं? 18 प्रकार के वायव्य कीट। कौन कौन से कीट? देखो, चरक ने कौन सा पातज कीट मान रखा था? उच्चिटिंग और वृश्चिक। ठीक है। कफज कौन सा मान रखा था? मैंने आपको लिखवाया था शायद ये कल। और ये ऊपर लिखवा रखा है मैंने। कफज कणब कौन सा है? कफज है। और बाकी सामान्य कीटों के का दोष मान रखे हैं वात पित्त प्रधान। लेकिन जब चरक की सॉरी सुश्रुत की बारी आती है, तो बात की वजह से इन्होंने 18 मान रखे हैं। ठीक है। आपको उच्चटिंग इसमें भी दिख जाएगा, देखना जरा। कुंभिनस, तुंडी केरी, श्रृंगी, ये उच्चटिंग मिल गया। अग्निनमा, चिचिटिंग, अवर्तक, उर्भरब, मुख बैदल, है ना, ये अभिराजी। ये सारे के सारे कौन से मान रखे हैं? बातज। इनके काटने से कौन से रोग होते हैं? बात जन्य रोग होते हैं। फिर आइए पैथिक वाले, कितने मान रखे हैं पैथिक वाले? भैया आपके 24। इसमें हाईलाइट करना कणभ। ठीक है। चरक ने कणभ कौन सा मान रखा है? कफज। सुश्रुत का कणभ कौन से वाला है? आपका पित्तज। फिर बरटी, ये बिंदुल, भ्रमर, ब्राह्मिक, बिंचिट, पिंचिटी। ठीक है। पिंचिटी इसको हाईलाइट कर लेना। वर्च कीट इसको हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया था। फिर और पंचालक, पाक मत्स्य, गर्दभी, और कुछ नहीं है ये। फिर आइए कफ की वजह से। कफ की वजह से कितने कीट मान रखे हैं? कफ की वजह से जो है आपके 13 कीट मान रखे हैं। कौन से हैं? विशंबर। विशंबर को हाईलाइट कर लेंगे, है ना। पंच शुक्ल, पंच कृष्ण, कोकिल, सैरिक, पंचक, कीटी वो हाईलाइट कर लेंगे। फिर कृष्ण, गोदा, क्षय, बासिक, ये सारे के सारे जो है कफ दोष की, इससे कफ जन्य रोग होंगे। और इंपॉर्टेंट है सन्निपातिक। सन्निपातिक को क्या बोल रखा है शब्द इन्होंने? देखना। द्वादश प्राण नाशना। ये 12 प्रकार के कैसे हैं? जो प्राणों को नष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है। और इनके काटने से किस किस तरीके के लक्षण आते हैं? देखो, इनके काटने पर सर्पों के विष के भांति विष बेग होते हैं। इसको हाईलाइट कर लेना है। तो प्राणनाशन कौन से वाले कीट विष माने? सन्निपात वाले। तथा इसी प्रकार की वेदना ये सन्निपात के लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है। आइए जरा अब आगे। तीक्ष्ण कीट विष के लक्षण मैंने आपको बताया ना, एक प्रकृति के अकॉर्डिंग है। अब तीक्ष्ण कीट विष जो है, इसके लक्षण क्या बता रखे हैं इन्होंने? ज्वर, अंगमर्द, रोमांच, छर्दी, अतिसार, दोनों के दोनों मिलके। फिर तृष्णा, दाह, मूर्छा, जरिम्बा, कंपन, हिक्का, श्वास। फिर आपका शोफ ग्रंथियां, मंडल, दद्रु, विसर्प। विसर्प भी है आपका, मंडल भी है, दद्रु भी है। ठीक है। ये सारे के सारे किसमें मिलते हैं हमें? भाई तीक्ष्ण विष में। और लास्ट में उनके भेदों की भी दूषी विष के लक्षण आदि से विष के आहार आदि भेद इसको ज्ञात करते हैं। फिर आइए मंद कीट विष के लक्षण। अब मंद मंद कीट विष में क्या होगा? सारे कफ वाले लक्षण है। लाल, स्राव, अरोचक, बमन, सिर में भारीपन, अवशीतन, कंडू, कोठ। तो ये कैसे हैं? कफ वाले लक्षण हैं। फिर आइए गर्भिश। गर्भिश किसको बोलते हैं?
इसको हाईलाइट कर लेना। योगेर नाना विदेरेशम चूर्णानी गर्म आदिशेत, कि भाई जो हमारे इन कीटों के विविध प्रकार के योग्य से बने हुए चूर्ण को गर्भिष कहना चाहिए। दूषी विष की भांति लेप करने से भी इनसे गर्भिष उत्पन्न होता है, कुछ नहीं है। तो गर्भिष का यहाँ पे वर्णन कर रखा है, इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। नाना भी अलग अलग औषधियों से, चूर्णों से जो है गर्भिष बनता है। आइए जरा सब अब आगे बता रखे हैं आपके कौन से वाले जो है कण्व कीट विष। ठीक है, तो कण्व कीट विष के लक्षण क्या बता रखे हैं। एक जातीन ऊर्ध्वम कीटानी वक्ष्यामि वेदता सामान्य तो दष्ट लिंगे साध्य साध्य क्रमेण च। ठीक है, त्रिकंटक कौन कौन से मान रखे हैं। त्रिकंटक करिणी च अपि हस्ती कक्षो अपराजिता, इसको हाईलाइट कर लेना। ये कौन कौन से कणव के कितने भेद बता रखे हैं। कणव के भेद बता रखे हैं चार। कणव शब्द कितने हैं, तीन। ठीक है, तीन शब्द हैं, भेद कितने हैं इसके, एक ज्यादा, मतलब चार। ठीक है, और कौन कौन से हैं। त्रिकंटक, कर्णिनी, हस्तिकक्षो, अपराजिता। तो हमारे पास इसके कौन से भेद आते हैं, इसको बोलते हैं खत। ठीक है, कणव के भेद कौन से हैं, खत। क से आपका करिणी करिणी। ठीक है, एच से आपका हस्तिकक्षो, ए से आपका अपराजिता, टी से आपका त्रिकंटक। ये चार इसके भेदों के नाम है कणव के। अब इनमें लक्षण क्या मिलेगा। एते कणवा व्याख्यातास्त तीव्र वेदना, क्या कैसी वेदना होती है दोस्तों इसमें, तीव्र वेदना, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अब और इसमें और क्या लक्षण मिलेगा साथ में। तैर्दष्टस्य शब्यथु अंग मर्दो गुरु गात्रा नाम दंशस कृष्णम भवती, कि भाई शोभ शब्यतु मिलता है, अंग मर्द मिलता है, गुरुता मिलती है। ठीक है, और दंश स्थान पे कृष्णता, इसको हाईलाइट करना। बाकी लक्षण कणव के किसके समान है। क से कणव, क से खत, क से कफ की तरह। समझ रहे हैं आप, लक्षण किसकी तरह, कफ की तरह लक्षण है, याद रहेगा आपको। कणव के और भेद कितने हैं, चार। तीन अक्षर है कणव में, तो भेद कितने होंगे, चार। अब अगला आता है गोदेरक। गोदेरक में शब्द कितने हैं। गोदेरक के शब्द हैं हमारे गोधेरक, चार शब्द, तो भेद कितने होंगे, एक ज्यादा, मतलब पांच। आइए जरा अगले पे हाईलाइट करेंगे। प्रतिसूर्यक पिंगाभासो बहुवर्णो निरुपमा गुधेर का, कि भाई हमारे पास जो है ये कौन कौन से हमारे पास आए भेद। इति पंच गुधेर का, ये पांच प्रकार के गुधेरक के भेद हैं। इसको विष खोपरा बोलते हैं, लेकिन गुधेरक को आपको याद रखना है कि भाई शब्द इसको गुधेरक से ही। ठीक है, विष खोपरा से नहीं, भेद याद मत रख लेना। ठीक है, गुधेरक के कितने भेद बता रखे हैं, पांच भेद बता रखे हैं। ठीक है, तो तो कौन कौन से भेद हैं भाई। ओहो, ठीक है, नी ग गोरो निगरो बीपी। ठीक है भाई, निगरो का बीपी, नी से क्या है, नी से आपका निरुपमो, गोरो से आपका गोधेरक, बी से आपका बहुवर्णो, पी से आपका प्रतिसूर्यक। ठीक है, और पिंगा भासो। ठीक है, सूर्य सूर्य वाला किस में है, गोधेरक में है। अब इसके दंश लक्षण क्या आएगा भाई। शोफ दाह रुजा च भवता, शोफ भी है, दाह भी है, और रुजा भी है। अब आता है ग से को दे रहे का, ग से ग्रंथि प्रादुर्भाव ज्वरश्च, इसको हाईलाइट कर लेना। ग्रंथि प्रादुर्भाव और ज्वर लक्षण मिलेगा। फिर आइए अगला आपका आता है गलगोलिका। नाम शब्द कितने हैं गलगोलिका में, गलगोलिका। कितने शब्द आए, पांच। भेद कितने हो गए, एक ज्यादा, मतलब छह। आइए जरा गलगोलिका। अब इसके भेद कितने बता रखे हैं, छह भेद बता रखे हैं। श्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमंडला। ठीक है भाई, कौन कौन से भेद बता रखे हैं दोस्तों। श्वेता, दूसरा कृष्णा, तीसरा रक्तराजी, चौथा रक्तमंडला, फिर सर्वश्वेता और सर्ष पिकी पिके इति एवं षट। ठीक है, तो ये हमारे पास छह भेद आए।
तो रंग ही है, श्वेत है, कृष्ण है, या तो रक्त राजी है, या रक्त मंडल है, या फिर सर्वश्वेत है। तो क्या सारे के सारे कलर ही हैं? इंपॉर्टेंट है सर्शपिका। इसमें सर्शपिका जो होती है ये प्राणहरी होती है, ये मार देती है। ठीक है, और इसके लक्षण अलग से बता रखे हैं। ठीक है, बोला ताबिर दस्ते सर्शपिका बर्जम, क्योंकि सर्शपिका को छोड़ के सब में क्या लक्षण आ रहे हैं? दाह शोफ क्लेद। दाह शोफ, वेदना किसमें थी, रुजा किसमें थी? आपके पिछले वाले किसमें, गुधेरक में। और गलगोलिका में क्या है? दाह शोफ और क्लेद। सर्शिपिका को छोड़ के सर्शिपिका में क्या लक्षण आएंगे? क्योंकि ये प्राणहरी है ना, तो इसमें हृदय वाले लक्षण है। देखो, सर्षपिका हृदय पीड़ा अतिसारश्च तासु मध्य सर्षपिका प्राणहरी। ठीक है, कि ये जो है आपकी कैसी है भाई? सर्षपिका में पहला हृदय पीड़ा, दूसरा अतिसार, और इसमें क्या मिलेगा? सर्षपिका प्राणहरी, ये प्राणहर है। फिर आइए आगे, शतपदी। शतपदी ठीक है, शतपद, ठीक है, और सतु। ठीक है, शतपदेस्तु मतलब शतपदी जो है इसके कितने भेद हैं? भैया आपके 8 भेद हैं। अब कौन से 8 भेद हैं, इसको गोला करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, श्वेता भेद किस किस का है? ठीक है, तो श्वेता भेद किस किस का है? शतपदी का और आपके, ठीक है, श्वेता भेद शतपदी और आपका गलगोलिका दोनों का है। ठीक है, शतपदी जो है इसके कितने भेद हैं? 8 है, इसको बस याद रखना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 8 इसके? भाई कृष्णा, ठीक है, कृष्णा आपको ये भेद मिला, तो हमें कृष्णा पहले भी मिला है। कृष्णा भेद भाई आपको मेंढक का भी मिलता है। ठीक है, तो कृष्णा ये भेद किस किस का है? इन दोनों का तो है ही, शतपदी गलगोली का। इसके अलावा मेंढक का, मंडूक का। ठीक है, इसके अलावा मंडूक का भी एक भेद, मंडूक और एक मक्षिका भी है शायद। ठीक है, मंडूक और मक्षिका, इसका भेद भी है कृष्णा। ठीक है, आइए जरा अब आगे शतपदी का देखते हैं। बिग परुषा कृष्णा चित्रा कपिला पीतिका रक्ता, फिर श्वेता अग्निप्रभा। ठीक है, ताभीर दष्टे शोफो वेदना दाहश्च हृदय, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्षण मिल रहा है? शोफ है, वेदना है, दाहश्च हृदय। दाह कहाँ पे मिल रही है? हृदय में। ठीक है, अब श्वेता अग्नि प्रभा भ्याम एतद एव, इसमें क्या मिलेगा? दाह मूर्छा च अतिमात्रम श्वेत पीड़ी का उत्पत्ति। कि श्वेता और अग्निप्रभा में हमें क्या मिलेगा? दाह मूर्छा अतिमात्रम और श्वेत पीड़िका की उत्पत्ति। तो ये इन दोनों में अलग से लक्षण मिलता है कि दाह और मूर्छा ज्यादा मिलेगी, और विशेष रूप से श्वेत वर्ण की पीड़िकाएं मिलेंगी हमें। फिर आइए अगला आपका आता है मेंढक। मेंढक को क्या बोलते हैं? मंडूक। मंडूक के कितने भेद हैं? देखो, आपको कृष्णा मिला, सार, कुल्लक। तो मंडूक के भेद जो इन्होंने बता रखे हैं, वो कितने भेद बता रखे हैं? ये फिर से 8 भेद बता रखे हैं। शतपदी और मंडूक, इन दोनों के कितने भेद बता रखे हैं? दोनों के 8 8 भेद बता रखे हैं। ठीक है, आइए भाई, इनके काटने पर दंश स्थान पर क्या होगा? मेंढकों के काटने से देखो, टैब दंष्टे दंशे कंडुर भवती। और इंपॉर्टेंट है भाई, मेंढक कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं ना, तो पीत फैन आगम वक्तरात, ये गोला कर लेना। इसमें जो लास्ट वाले दो हैं, भ्रिकुटी कोटिका भ्याम, कि भ्रिकुटी और कोटिक जो है, इसमें दाह सर्दी मूर्छा इसमें ज्यादा मिलता है। तो भाई पहला तो हमें क्या मिलेगा? भाई दंश स्थान पे कंडू, और मुंह से क्या मिलेगा? पीत फैन आगम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है ब्रिकुटी और कोटिक, इसमें अलग से मिलता है दाज हृदय और मूर्छा। फिर आइए अगला आपका चलता है मेंढक के बाद विशंबरा। विशंबरा में इसको ऐसा याद रखना कि जब भी वायरल फीवर होता है, वायरल वायरल फीवर होता है, तो लमसम ठंड लग के बुखार आता है ना, तो विशंबरा भीर दष्टे, अगर विशंबरा नामक कीट ने काट लिया तो क्या होगा? तो हमारे वहां पे क्या था, विशंबर डॉक्टर था एक। ठीक है, तो वो जैसे ही वायरल होता था, वो बोलता है कि इसके पास भाई झाड़ फूंक करता है ये, मतलब वो सीखे होंगे, कंपाउंडर टाइप होंगे, तो वो फिर टीका लगा देते थे। तो विशंबरा
भीर दष्टे दंश सर्षपकार आदि भी पीड़िका भी, कि विशंबर जब टीका लगा देता था तो सर्षपकार की पीड़िका बन जाती थी पीछे। फिर सरुजा भी चीयते, और रुजा भी होती थी, ठीक है, विशंबर डॉक्टर से। लेकिन विशंबर डॉक्टर लगाता कब था? जब ठंड लग के बुखार आ रहा है। शीत ज्वर आर्तश्च पुरुषो भवति। तो हमारे पास विशंबर डॉक्टर के क्या लक्षण आए कि विशंबर डॉक्टर टीका लगाता था और टीके में गांठ बढ़ जाती थी, ठीक है, पेंट के ऊपर ही चढ़ देता था टीका, वो बड़ा खतरनाक था, ठीक है। और रुजा भी स रुजा अपि चीयते, कि रुजा भी बहुत होती है। और तीसरा शीत ज्वर आर्तश्च पुरुषो भवति। फिर आइए अगला, आही उंड का भाई आपका कंडूमका और शूकवृंता, ठीक है। आही उंड का, इसको क्या बोल रखा है? अहि उंड का तोद दाह कंडू शबेथु भवंती मोहश्च, ठीक है। कि भाई हमारे पास क्या क्या लक्षण मिलेंगे? तोद भी हमारे पास एक लक्षण है, फिर दूसरे नंबर पे दाह है, तीसरे नंबर पे कंडू है, चौथे नंबर पे शबेथु है ना, और फिर मोहश्च। फिर कंडूमका जो है इसमें कैसा मिलेगा लक्षण हमें? कंडूमका में देखो अहि उंडुका है, तो इसमें क्या है? अहि उंडुका में तोद दाह कंडू। अहियुंडू में कौन है? तोद दाह कंडू। लेकिन कंडूम का जो है उसमें भाई क्या आ गया? पीत अंग छर्दी अतिसार ज्वरादि वीर हन्नेत, कि भाई इसमें पीत अंग हो जाते हैं, छर्दी हो जाता है, अतिसार हो जाता है और ज्वर हो जाता है। और लास्ट में आता है शूक बरिंता, है ना, जो हमारी येलो बैस पुष्प जो होती है। कंडू कोठा प्रवर्धन्ते शूकम चौत्र लक्ष्यते, कि भाई हमें कंडू कोट रोग हो जाएगा और दंश स्थान पे एक शूक हमें दिखाई देगा। तो हमारे पास तीन आ गए। कौन कौन से? भाई आपके पास पहला आता है अहिउंडुका। अहिउंडुका में क्या है? तोद दाह कंडू। भाई दूसरे नंबर पे आता है आपका कंडूमका। इसमें क्या होगा? पीतांग छर्दी अतिसार ज्वर आदि लक्षण। फिर अगला आता है शूक वृंता। शूक वृंता में हमें क्या मिलेगा? कंडू कोट बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है पिपलिका। पिपलिका के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। पिपलिका के कितने भेद हैं? चींटियों के 6। कौन कौन से? स्थूल शीर्षा संवाहिका, ब्राह्मणिका, अंगुलिका, कपिलिका और चित्रवर्णेति। अब भाई चींटियां काटती हैं तो मैक्स टू मैक्स जो चिप्पड़ जेडी कटती है ना, बम मिलती है लाल से रंग की बड़ी चींटी जो होती है। इसी में लक्षण मिलता है दंश शबेथु अग्नि स्पर्शवत दाह शोफो भवता, है ना। तो यही चींटियों के लक्षण होते हैं। शोथ हो जाता है, शोफ हो जाता है, दाह होती है अग्नि के समान, ठीक है। फिर अगले आता है मक्षिका। मक्षिका के फिर से कितने भेद हैं? 6। शतपदी और आपका मंडूक, इसके कितने भेद थे दोस्तों? इसके भेद थे 8 8। भाई मक्षिका और आपका भाई जो पिपलिका है इसके भेद हैं 6 6। भाई मच्छरों के भेद कितने आएंगे? 5 भेद। तो आइए मक्खियों के 6 भेद कौन से हैं? एक अंतारिका, कृष्णा, पिंगला, मधुलिका, क्षाई, क्षाई और स्थालिका, ये 6 भेद हैं। और इनके काटने पर क्या होगा? कंडू शोफ दाह वेदना। लेकिन हाईलाइट करना, स्थालिका क्षाई इन लक्षणों के साथ श्याम वर्ण की पीड़ी का उत्पत्ति और ज्वर उपद्रव होता है। और ये कैसी मानी गई है? क्षाय स्थालिका च प्राणहरे। पीछा हमने प्राणहरे एक पढ़ा था, कौन सी वाली? गलगोलिका, सर्षपिका, ठीक है, जिसमें हृदय पीड़ा अतिसार वाला लक्षण था। यहाँ पे कौन किसको प्राणहरी मक्खियों में बोला गया? क्षाई और स्थालिका। आइए जरा अब अगला, अगला आता है मच्छर। मच्छरों में पार्वतीय मच्छर जो हैं ये भी आपको क्या मान रखे हैं? असाध्य मान रखे हैं, प्राणहर मान रखे हैं। देखो जरा, समुद्र परिमंडलो हस्ती मशका कृष्ण, इसको गोला करना, और पार्वतीय। भाई मच्छरों के काटने से क्या होता है? तीव्र कंडु दंश शोभ। कुछ और तो नहीं होता ना, खारिश होती है या दंश स्थान पे शोफ हो गया। लेकिन इसमें पार्वतीय अस्तु कीटे प्राणहार तुल्य लक्षणा, की प्राणहार के समान लक्षण होते हैं। तो हमारे पास प्राणहार के समान प्राणहार हमारे पास कौन कौन सा आया? गलगोलिका में सर्षपी प्राणहरी बोली गई है। भाई आपका जो है इसमें मक्खियों में कौन सी बोली गई है? आपकी स्थालिका और क्षाई बोली गई है। और मच्छरों में कौन बोला गया है? पार्वतीय मच्छर बोला गया है। इस तरीके से ये 3 प्राणहार श्लोकों में लिख रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से हमने पढ़े? सबसे पहला हमने पढ़ा जो है आपका कण्व। कण्व के कितने भेद बता रखे हैं दोस्तों? कण्व के भेद बता रखे हैं इन्होंने भाई 4 भेद। अक्षर 3 है, भेद कितने होंगे? 4 होंगे। भाई 4 भेद हैं तो लक्षण किसके क्या है इसके? सिर्फ भेदों के नाम क्या है? खत। भेदों के नाम क्या है इसके? खत। के से करिणी, एच से भाई आपका
हस्ती कक्षो, है ना। ए से आपका अपराजिता, टी से आपका बैतरी कंटक। इसके लक्षण क्या मिलेंगे? क से कफ की तरह मिलेंगे हमें, है ना। और दंश स्थान पे कृष्णता लक्षण अलग से है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका कण्व के बाद दूसरा कौन सा था? गुधेरक। कण्व का दूसरा कौन सा था? गुधेरक ही ना, हाँ। गुधेरक शब्द चार है, वेद कितने हो गए? पांच। अब भाई कौन सा वाला? नीग्रो का बीपी, है ना। नी से कौन सा है आपका? निरुपमो। गो से गोरो से भाई आपका गुधेरक, बी से बहुपर्णो, पी से प्रतिसूर्य का, और पिंगा वासो। हमें क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिसूर्य का भेद है, प्रतिसूर्य का भेद है आपके कौन से वाले इसका? जो है हमारे प्रतिसूर्य का हमारा भेद है, जो हमारा ये वाला है गुदेरक का भेद है। और गुदेरक में हमें बाकी सारे लक्षण सेम है। ठीक है, ग से ग्रंथि प्रादुर्भावो, ठीक है, जरश्च। फिर इसके बाद हमने अगला पढ़ा था गुदेरक के बाद भाई आपका गलगोलिका। शब्द पांच है, भेद कितने होंगे? छह। अब जो छह भेद बता रखे हैं, इसमें सर्षपिका को छोड़ के बाकी सब में क्या मिलेगा? दाह शोक क्लेद। और सर्षपिका में क्या मिलेगा? हृदय में पीड़ा और अतिसार। फिर हमने शतपदी पढ़ा था, शतपदी के कितने भेद हैं? आठ भेद हैं। शतपदी में भाई हमें जो अलग से मिलता है वो श्वेता और अग्नि प्रभा मिलता है। श्वेता और अग्नि प्रभा में क्या मिलता है भाई? दाह मूर्छा ज्यादा मिलेगी और साथ में श्वेत पीड़िका मिलेगी, है ना। और हमारे पास इससे बाद अगला आता है मंडूक। मंडूकों में क्या है? मैंने आपको बताया था पीले रंग के होते हैं मंडूक। तो पहले तो हमें दंश स्थान पे कंडू मिलेगा, और दूसरे मुंह से पीत फैना गम निकलना शुरू हो जाएगा। भाई इसमें भी ब्रिकुटी और कोटिक जो है, इसमें दाह सर्दी और मूर्छा लक्षण मिलता है। फिर अगला आता है हमारे पास विशंबरा। विशंबर डॉक्टर जो है टीका लगाता है, कब लगाता है? जब शीत ज्वर आना शुरू होता है। तो शीत ज्वर इसका लक्षण है, टीका लगाता है तो क्या होगा? सरसव के समान पीड़िका बन गई, तो सरसपकारा भी पीड़िका, और उसमें रुजा भी होती है। फिर अगला आता आही उंडुका। आही उंडुका में क्या लास्ट में आया? कंडू, है ना। भाई तोतदाह कंडू। फिर अगला आपका आपका अगला आता है कंडुमका। इसमें क्या मिलता है? पीतांगम, छर्दी, अतिसार। ठीक है, ये वाला शूक वृंता। शूक वृंता में हमें क्या मिलता है भाई? कंडू कोट ही लक्षण मिलता है, और शूकल बीच में मिलता है। फिर जब बारी आती है चींटियों की, पिपलिकाओं की, हमें पता ही है अग्नि के समान दाह होता है उसमें। पिपलिका के भेद कितने हैं? छह भेद है भाई। मक्खियों के भेद कितने हैं? छह भेद मान रखे हैं। ठीक है। और अब इसके बाद अगला आता है आपका मक्खियां। मक्खियों के दंश के लक्षण क्या है भाई? जो है कंडू, शोभता है, ये सारे के सारे हैं। लेकिन स्थालिका और क्षाई जो है इसमें प्राणहरी है। और भाई स्थालिका और क्षाय में हमें लक्षण क्या लक्षण मिलता है? श्याम पीड़िका उत्पत्ति उपद्रवा। श्याम पीड़िका, श्वेत पीड़िका किसमें थी? श्वेत पीड़िका जो है वो हमारे भाई इसमें थी, शतपदी में। ठीक है, शतपदी में श्वेता और अग्नि प्रभा जो थी। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे खत्म होते हैं। आइए जरा अब अगले श्लोक, ये आओ नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 37। नक से खरोंचे जाने पर उत्पन्न विष के लक्षण। ठीक है, नक से खरोंचे खरोंच देने पर अतिशय दाह, पाक और पीड़िकाएं होती हैं। ठीक है, जोंक के काटने के लक्षण और चिकित्सा कह दी है। ठीक है, जलोका का हम जो है सूत्र स्थान में पढ़ के आ गए हैं, वहां पे लिखा है एक जातीय असाध्य। ठीक है, कौन से हैं? गुदेरक, स्थालिका, श्वेत अग्नि संप्रभे, भ्रिकुटी, कोटिक, सिद्धते ना एक जातिषु। कि भाई ये कौन से एक जाति का है? तो गधे की साली, कैसे याद रखेंगे? गधे की साली श्वेत है। ठीक है, अग्नि तथा कोठे पर भटकी। अग्नि तथा कोठे पर भटकी। ठीक है, कहने का मतलब गधे से गोधेरक, साली से स्थालिका, श्वेत से श्वेता, अग्नि से अग्निप्रभा, फिर कोठे से कोटिक, भटकी से भ्रिकुटी। तो आपके ये याद रहेंगे। ये ए भाई इन्होंने असाध्य मान रखे हैं कि भाई इनको इनके दंश से सिद्ध नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये खत्म होता है। आइए जरा अब अगला श्लोक में, अगला श्लोक जो है आपका वो कौन सा है? हाँ, विषाक्त शव मूत्र पुरुष के स्पर्श से होने वाले लक्षण। कि भाई विषाक्त शव है, जैसे सांप का शव हो गया, उसके कांटे लग जाते हैं ना, उस टाइप का। तो विषाक्त शव, मूत्र, मल, इनका टच हो जाने पे आदि के स्पर्श से हमें क्या क्या लक्षण मिलता है? कंडू,
कंडू दाह कोठ अरुषिका पीड़िका, भाई तोद वेदना, क्लेद उन्नता श्राव त्वक पाक आदि लक्षण मिलते हैं। ठीक है। फिर आइए सुख साध्य कीट दष्ट के लक्षण। जो दंश ना तो बहुत दबा हुआ और ना बहुत उभरा हुआ, ना ज्यादा दबा हुआ ना बहुत उभरा हुआ है, और बहुत शोथ युक्त और रक्त वर्ण वाला होता है, अतनी वेदना युक्त दंश के प्रभाव से विपरीत पीड़ा वाला होता है, वह कीट दंश कष्ट साध्य होता है। ठीक है। तो हमारा कीट दंश कौन सा कष्ट साध्य बोला गया है? जो ना तो बहुत दबा हुआ ना बहुत उभरा हुआ है, जिसमें शोथ बहुत शोथ युक्त है, रक्त वर्ण वाला है, अति वेदना हो रही है। ठीक है। फिर आइए उग्र कीट विष। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उग्र कीट विष जो है इसकी कीटे सर्पवत समुपचारेत। ये पूछा गया था क्वेश्चन हमें कि उग्र कीट विष के काटने पर किसके भांति चिकित्सा करें। उग्र की जब भी जो भी आएगा उग्र उसके सर्पवत ही करनी है। क्लियर है। फिर आइए विविधा नाम तो पूर्वेशा नाम त्रैविध्यन क्रियाहिता। फिर आइए कीट दष्ट की सामान्य चिकित्सा। मैंने आपको क्या बताया था कीट दष्ट की सामान्य चिकित्सा? SAS, याद है ना आपको? DBP, SAS, एसिड। तो SAS से स्वेदन, A से आलेपन, S से सेक। क्या यही है भाई? कैसे उष्णम उष्णम अत्र अवचारेत। ठीक है कि भाई भाई इसको उष्ण उष्ण ही इसका प्रयोग करना चाहिए। किसका? स्वेद आलेपन और सेक सेक का। फिर आइए अन्यत्र मूर्छिताद दंशात, कि मूर्छित अवस्था में दंशात पाक कोथ प्रपीड़िता, कि भाई अगर भाई हमारी कैसी कंडीशन आ जाएगी? मूर्छित हो जाएगा, दंश स्थान पे पाक हो रहा है, कोथ हो रहा है, विषाग्नम च विधिम सर्वम बहुशा शोधनानी च, कि भाई विषागन उपचार करने से उसका बहुशा शोधनानी, पुनः पुनः शोधन कर्म करें। फिर आइए बात आदि दोष विषहर श्वेत द्रव्यों का निर्देश, कि भाई इसमें क्या बता रखा है कि भाई बात आदि दोष विषार द्रव्यों का प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है। कौन से वाले? ये सारे के सारे स्वेदनार्थ बता रखे हैं, शीरीष कुटकी वाला। फिर आइए वृश्चिक के दंश में स्वेदन निषेध। ये रेफरेंस बड़ा ना स्वेदेच आदंशम धूमम, इस बक्ष्यामी वृश्चिके की। ठीक है। वृश्चिक में बोला कि भाई कोई भी आपने स्वेदन नहीं करना है, लेकिन आगे धूम बताया जाएगा उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वेदन तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कौन से विष में स्वेदन मना कर रखा है? वृश्चिक विष में। फिर आइए आगे त्रिकंटक आदि में। त्रिकंटक आदि कौन से रोग थे? कणव, क से कणव, क से कुष्ठादि आगद। ठीक है। एक जाति वाले कीटों में प्रयुक्त, भाई त्रिकंटक उसी का भेद था ना, याद है ना आपको? तो इसको हाईलाइट कर लेना भाई, त्रिकंटक। इसको भाई याद रखना, कक्कू मतलब के फॉर के। ठीक है। के फॉर के मतलब ये कणव का भेद ही, कणव में ही क्या है? कुष्ठादि आगद का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे भाई गलगोलिका। गलगोलिका में क्या किससे याद रखना हमने? गार। ठीक है भाई, गर। फिर आइए अगला, ग से गलगोलिका, र से रजने आदि आगद। फिर आता है शक्कू। भाई शक्कू से मतलब बोला के घर शक्कू। शक्कू से मतलब शतपदी में, कू से कुमकुमादि अगद। फिर मैम, मैम से क्या है? मेष श्रृंगी आदि अगद। किसमें? म से मंडूक विष में। फिर विधवा, विधवा, विधवा से मतलब विशंबरा में, धवा से धवादि अगद। ठीक है। फिर आइए अहि उंडुका। अहि उंडुका में कौन सा है? आछी। ठीक है, विधवा आछी। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है आपको? अलग अलग को याद रखना है। ठीक है। पहली नंबर कणव वाले में क्या है? क से ही है। कौन सा बेटा दोस्तों? कुष्ठादि अगद। फिर दूसरा नंबर पे आता है आपका गलगोलिका। गलगोलिका में कौन सा है? गर, र से रजने आदि अगद। फिर शक्कु, शतपदी में कुमकुमादि अगद। फिर अगला आता है विधवा, विशंबरा में धवादि अगद। फिर अगला आता है आछी, मतलब अहिउंडुका में छी से शीरिषा दिया कर। फिर आता है कंडुमका। कंडुमका में क्या बता रखा है भाई? कंडुमका में क्या करने को बोल रखा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये रेफरेंस आज तक पूछा नहीं गया, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। कंडुमका भीर दष्टा नाम रात्रो शीता क्रिया हिता। रात्रि में कौन सी हितकारी क्रिया है दोस्तों? ये भाई रात्रि में। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कंडुमका दस्त में चिकित्सा कब करनी है, क्योंकि कंडुमका का हमने लक्षण भी तो हमने वैसे पढ़े थे ना कि भाई ज्वर जुर तेज तूज हो गया, उसको सर्दी अतिसार भी हो गए, है ना? तो रात्रो शीता क्रिया हिता, रात्रि में शीतल क्रिया हितकारी है। दिव्या नैब ना
ते नायब सिद्ध्यंती सूर्य रश्मि बलादिता। वेरी वेरी, दिन में कौन सा भाई कीट विष सिद्ध नहीं होता? ठीक है, ये आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। कौन सा कीट विष नहीं सिद्ध होता बेटा आपका? कौन सा कीट विष सिद्ध नहीं होता? कंडूमका। फिर आइए अगला, शूकवृंता। शूकवृंता में कौन सी बतारी वाली भाई आगत बता रखी है? तगरादि आगत। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? छूत। ठीक है, तो छूत तो त से तगरादि आगत है। ठीक है, इनके सबको कृष्ण बल्मीकि मृतिका के साथ प्रयोग करो, तो हमारे पास यहां तक खत्म हो जाता है योगों का। तो आपको योग याद रहेंगे भाई। पहले तो कीट विषयों में क्या है? एस कैसा यूज करना है? ठंडा यूज करना है कि गर्म उष्ण ही प्रयोग करना है? ठीक है, अगर भाई मूर्छित हो जाए पेशेंट, धन स्थान विपाक हो जाए, कोत हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या, किसके समान चिकित्सा करनी है? विषागन विधि का प्रयोग करने को बोल रखा है, और बार बार शोधन करने को बोला है। फिर भाई हमें कौन से उसमें स्वेदन करने को मना कर रखा है? वृश्चिक वाले में स्वेदन करने को मना कर रखा है। सारे कीट विषयों में है, लेकिन वृश्चिक में मना है। फिर भाई हमने अलग अलग योगों को पढ़ा। कुष्ठादि अग्नि किसमें? क से कणव विष में। ठीक है, दूसरे नंबर पे गर गलगोलिका में, र से रजनी आदि आ गए। फिर शक्कू भाई शतपदी में, कू से कुमकुम आदि आ गए। फिर विधवा विशंबरा में धवा आदि आ गए। फिर आपका आता है हाही उंडु का। फिर अच्छा मेंढक वाला मैम, मेम, मेम से क्या है? मे से मेषरंगी, म से मंडूक, मंडूक में मेम। फिर अगला आही उंडु का अच्छी। फिर भाई किसमें रात्रि में ही चिकित्सा करो? शीतल चिकित्सा। भाई कंडुमका में। भाई दिन में नहीं करना, क्यों? सूर्य की रश्मि से ये ठीक नहीं होता। ठीक है, फिर शूकवृंता जो है, इसकी चिकित्सा क्या बता रखी है? शूकवृंता की चिकित्सा बता रखी है शूत त से तगरा दिया गया। फिर आइए अगला, पिपलिका मक्षिका मशक। इसमें किसका लेप करने को बोल रखा है? पिपलिका आदि भीर दस्ता नाम मक्षिका मशकस तथा, कि भाई हम्म, ठीक है, पिपलिका मक्षिका मशक, इन तीनों में गोमूत्रेण युक्ते लेपा कृष्ण बल्मिक मृतिका। काली बामी मिट्टी को गोमूत्र के साथ इन्होंने लेप करने को बोल रखा है। फिर जिसका नख से खरोंच लगने पर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रति सूर्य का, बताओ जरा प्रति सूर्य किसका भेद था? एक जल्दी बताओ। प्रति सूर्य का पिंगा भासो, गोधेरक का भेद था। ठीक है, तो प्रति सूर्य की चिकित्सा अलग से बता रखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्पदष्ट बत, ये वेरी वेरी, ये हमें पूछा गया था जब हमारे टाइम पे अलग से एग्जाम होते थे। ठीक है, नखाब ग्रिष्ट अवग्रिष्ट संजाते शोफे भृंग रसोहिता। नख से चोट लगने पर हमें कौन से वाले किसका प्रयोग करने का बोल रखा है? भृंग स्वरस का। फिर आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रति सूर्य के दष्टा नाम सर्प दष्टवत आचरेत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, ये पूछा जा चुका है हमें। प्रति सूर्य के दष्ट में सर्प दष्ट के समान चिकित्सा करो। फिर आइए आगे, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू के भेद कितने मान रखे हैं? बिच्छू तीन प्रकार के सॉरी, ठीक है, बिच्छू तीन प्रकार के होते हैं, मंद, मध्य और भाई जो है आपका तीक्ष्ण विष वाला। ठीक है, महाविष वाला। जो गाय शक्रित कोथजा मंदा, कि गाय के गोबर से जो निकले बिच्छू, वो कौन सा है? आपका मंद विष वाला। मध्यमा काष्ठे इष्टिका उद्भवा, कि भाई लकड़ियों के नीचे से निकले, है ना, और ईंटों से निकले, वो कौन से वाला है? मध्यम विष वाला बिच्छू है। लेकिन सर्प कोथो उद्भवा तीक्ष्णा ये च, भाई जो सर्प के उससे उत्पन्न हो, ये वाला तीक्ष्ण वाला है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के तीनों दिख गए। फिर आइए आगे, बिच्छू के भेद कितने मान रखे हैं? 30। वृश्चिक संख्या, मंदा द्वादश मध्यास्तु त्रया पंचदशो उत्तमा, कि 12 3 15, मतलब मंद के कितने भेद हैं? 12। भाई मध्यम के कितने हैं? 3। और भाई तीक्ष्ण विष वाले 15 हैं। ठीक है, 10 विंशति रीति एता संख्या। 10 विंशति मतलब 10 और 20 कितने हुए? 30 है संख्या। ठीक है, लेकिन गयदास ने कितने मान रखे हैं? 27। गयदास ने कितने मान रखे हैं? 27। उन्होंने सीक्वेंस क्या बताया है? 11 3 13। 11 3 13। गयदास ने क्या सीक्वेंस बताया है? 11 3, मतलब मंद विष वाले 11, मध्यम वाले 3, और भाई आपके 13 जो है वो कौन से वाले हैं? तीक्ष्ण विष वाले। फिर आइए आगे आप, अब इनके लक्षण आते हैं बिच्छुओं के, कौन कौन से लक्षण मान रखे हैं इन्होंने? आइए,
मंद विष वाले बिच्छू जो है इनके लक्षण क्या है देखो। मंद वृश्चिक विष के लक्षण, लक्षण और कर्म नाम भी बता रखे हैं, कृष्ण श्याव करबूर पांडुर गोमूत्राभ कर्कश मेचक पीत धूम्रवर्ण रोमश शाद बल्लाव और लाल, ये 12 प्रकार के। इनका उदर कैसा है, इनका उदर वृश्चिक उदर से श्वेत होते हैं, उदर कैसा है इनका, श्वेत वर्ण का। ठीक है। पुछ प्रदेश पर कैसी है, पूछे पूंछ पे बहुत ज्यादा पर्व होते हैं, बहुत ज्यादा डिविजन्स होती हैं पूंछ पे। ठीक है। इनकी पूंछ पर बहुत से जोड़ होते हैं, दूसरे प्रकार के वृक्षों पर इतने अधिक पर्व नहीं होते। इनके दंश से क्या होगा, वेदना कंपन गात्र स्तंभ और काले रक्त की प्रवृत्ति। ठीक है। आइए जरा अब आगे, अगला आता है आपका मध्यम विष वाला। मध्यम विष वाले कौन से हैं, तीन ही हैं। कौन कौन से हैं तीन दोस्तों, भाई आपका लाल पीला और कपिल वर्ण का। ठीक है। और इनका उदर कैसा है, कृष्ण वर्ण का होता है। ठीक है। इनकी पूंछ पर कितने पर्व हैं, सिर्फ तीन ही पर्व हैं। ठीक है। तो इसको इसको अब हमें याद क्या रखना है कि उधर पहले वाले का उधर कैसा था, श्वेत वर्ण का, इसका उधर कैसा है, कृष्ण वर्ण का। दूसरे नंबर पे उसकी पूंछ पे कितने पर्व थे, बहुत ज्यादा पर्व थे। इसमें कितने पर्व हैं, भाई आपके तीन पर्व मान रखे हैं। फिर आइए अगला आपका आता है भाई तीक्ष्ण विष वाला। तीक्ष्ण विष वाला जो है एक पर्व वाला होता है पहला तो। ठीक है। फिर पूंछ या तो पर्व रहित तो होती है या दो पर्व वाले, इस प्रकार नाना आकृति वाला होता है। फिर आइए, इनकी उत्पत्ति सर्पों के सड़न से विष के से मृत प्राणियों से होती है, इनके काटने पर सर्प विष के समान लक्षण मिलते हैं। ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना। और ये रोगी का शीघ्र ही प्राण त्याग देता है। ठीक है। तो हमारे पास कौन से तीन आए, आपको तीनों के तीनों पता है। ठीक है। इसका ये नीचे आपको चार्ट भी मिल जाएगा। उग्र विष वाले जो हैं देखो, काले या उधर श्वेत वर्ण का है। ठीक है। ये मध्यम विष वाले में जो उधर है आपको पता ही है। ठीक है। और उसमें उधर भी आपको पता है। तो ये सारे के सारे आपका खत्म होता है। अब आती है इनकी चिकित्सा। चिकित्सा की जब बारी आती है दोस्तों, उग्र और मध्यम विष में चिकित्सा किसके समान करनी है, उग्र मध्यम विष दष्ट चिकित्सेत सर्प दष्टवत, कि भाई सर्प दश के समान चिकित्सा करनी है। ठीक है। किसकी, उग्र और आपकी मध्यम विष की। लेकिन ओहो ये क्या हो गया, ठीक है। फिर आइए अब, आदंशम स्वेदितम, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि वृश्चिक विष में क्या नहीं देना है, स्वेदन, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्वेदन करने को। कुछ समझ आ रहा है, ये दोनों की दोनों चीजें कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमें नाच स्वेदित उस शब्द को याद रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या बोल रखा है, दंश के चारों ओर स्वेदन करके उस स्थान को भाई प्रछान करो, और उसके बाद इस इन चीजों का रजनी सैंधव इनका सबका प्रयोग करने को बोल रखा है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई भाई, स्वेदन करो, फिर भाई प्रछान करो, फिर प्रतिसारण करो। फिर आइए अगला आपका, ओए ठीक है, तुलसी के पत्तों को भिगोना नींबू के साथ गोमूत्र में पीस कर लेप करने को बोल रखा है। स्वेदन के लिए सूखे गोबर को सुहाता हुआ गर्म सेक दें। पीने के लिए घी को मधु के साथ प्रचुर मात्रा में शर्करा मिश्रित दूध के साथ दें। ठीक है। अब दंश मंद विषेण तू चक्कर तेलेन सेंचेत, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन से तेल से सिंचन कर्म करने को बोल रखा है, चक्र तेल से सिंचन कर्म करने को बोल रखा है। फिर बिदारी गंधादि गण सिद्धेन सुखे सुखोषणेन अथवा पुनः कुरियात चौतकारिका स्वेदम विषग्नम उपनाहेत। फिर इन्होंने क्या दूसरे नंबर पे क्या बोल रखा है कि भाई बिदारी गंधादि गण जो है इनका प्रयोग करने को बोल दिया, इनसे सिद्ध सेक करने को बोल रखा है। ठीक है। फिर पहला नंबर ये चक्र तेल से, दूसरा बिदारी गंध आदि से सिद्ध, तीसरा भाई उत्कारिका उत्कारिका करने को बोल रखा है। ठीक है। फिर गुणोदक जत, इन ये सारी चीजें बता रखी हैं कि भाई इन सब का प्रयोग करने को बोल रखा है किसमें, वृश्चिक विष में। तो इस तरीके से आपका वृश्चिक विष जो है ये खत्म होता है। तो वृश्चिक विष में हम हमें ये बताइए, उग्र और मध्य वृश्चिक विष में चिकित्सा किसके समान करनी है दोस्तों, उग्र और मध्य वाले में चिकित्सा करनी है हमें सर्प विष के समान। बाकी में आप स्वेदन करो भाई, वहां पे प्रछान कर दो, फिर उसके ऊपर रजने आदि लेप लगा दो। फिर एक वो वाला बता रखा है, तीसरा आपको चक्र तेल का परिषेक बता रखा है, विदारी गंध आदि से सेक बता रखा है। ठीक है। तो आइए जरा अब अगला,
बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। डैश घोरतमम दुर्विज्ञत्वम च तत्, ये रेफरेंस पूछा था, लूता विषम घोरत्वम दुर्विज्ञत्वम, कि भाई इनका पता ही नहीं चलता, और दुर्विज्ञ तो है ही है, साथ में दुष्चिकित्स्यतम च अपि, विषक भीर मंद बुद्धि भी, मंद बुद्धि बोला वैद्य के लिए, तो ये तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, इतना खतरनाक विष होता लूता का। ठीक है, तो ये रेफरेंस पूछा जाता है। डैश विषम घोरतम दुर्विज्ञतम च दुष्चिकित्सीय, दुर्विज्ञ, दुर्विज्ञ शब्द आ गया, बस आपने पकड़ लेना है कि ये मकड़ी जो है ये इसी के विष की बात कर रहे हैं। फिर आइए आगे, स विषम निर्विषम च एतत् इति एवं परिशंकिते विषाग्नम एव कर्तव्यम अविरोधी यदोषधम, कि भाई इसमें कैसी बता रखी है, विष आग्न, ठीक है, विष नाशन करने वाली, तो इनको हाईलाइट कर लेना। विष स विषम विष आग्नम कर्तव्यम अविरोधी यदोषधम। फिर अगदा नामी संयोगो विषुष्टस्य योग युष्टस्य युज्यते। फिर निर्विषय मानवे युक्तो अगदा संपते, कि भाई विष युक्त व्यक्तियों में ही अगदों का प्रयोग करना है, अगर विष रहित मनुष्यों में अगदों का प्रयोग कर दिया तो प्रयोग से कष्ट होने लगता है, अतः पूर्ण रूपेण सभी यत्न प्रयत्न से जब विष का प्रयोग हुआ है तो तथा ये प्राणी विषयुक्त है ये निश्चय हो जाए, तभी अगद आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर विष की उपस्थिति को ना समझता हुआ वैद्य उस विषयुक्त मनुष्य को निर्विष जानकर चिकित्सा ना कर मार देता है। तो अगद आदि का प्रयोग किसमें करना है, विष युक्त व्यक्तियों में ही, जिसमें विष नहीं है, विष के लक्षण नहीं है, निर्विष व्यक्ति में आगदों का प्रयोग जो है कष्ट को देने वाला होता है। ठीक है, तो अगद आदि का प्रयोग हमें किसमें करना है, अकेला विषजुष्ट में। फिर आइए लूता विष की दुर्भिज्ञत्वा, कि भाई उद्विद्यमानम, अंकुर से जिस प्रकार वृक्ष किसी किस जाति का होगा पता नहीं चलता, उसी प्रकार मकड़ी का विष शरीर में थोड़ी मात्रा में फैला हुआ भी बड़ी कठिनाई से जाना जा सकता है। तो भाई आपका मकड़ी का विष जो है शरीर में थोड़ी मात्रा में भी फैला हुआ हो तो बड़ी कठिनाई से जाना जाता है। फिर आइए अगला आपका लूता विष का 7 दिनों में पृथक पृथक लक्षण, कि भाई लूता विष का क्या लक्षण है, मकड़ी का विष कितने दिनों में, देखो लूता विष की मारकता अवधि कितनी है, 7 दिनों की है, 7 दिनों में अलग अलग लक्षण आएगा। देखो पहले दिन में क्या हुआ, खारिश हुई वहां पे अल्पकंडु, ठीक है, प्रचल कोठ युक्त हो गया, क्लियर है। दूसरे दिन किनारों पर सूजन आ गई, बीच में थोड़ा पार्ट दब गया, ठीक है। तीसरे दिन में और भी स्पष्ट हो गए लक्षण, चौथे दिन में ये विष कुपित हो गया, और इसके बाद दिन से विष प्रकोप जन्य रोगों को मनुष्य उत्पन्न कर देता है, मतलब 5वें दिन की बात आ गई। 6वें दिन में विष संपूर्ण देह में फैला, ठीक है, सर्व बरम प्रदेशों में। तो आपको पूछा जाएगा भाई कौन से दिन में सारे शरीर में फैलता है, 6वें दिन में। और सबसे लास्ट 7वें दिन में क्या हुआ भाई, तथा सप्तमम अत्यर्थ परितगात्रम, भाई व्यापने मर्त्य, मर्त्य मतलब रोगी को शीघ्र ही मार देता है। तो हमारे पास अलग अलग डेज क्या आ गया, पहले दिन में क्या हुआ, कंडू हो रही है, ठीक है, भाई कोठ उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन में क्या हुआ, किनारे लाल लूल हो गए, बहुत ज्यादा बीज का भाग दब गया। तीसरे दिन में लक्षण और स्पष्ट हो गए। चौथे दिन में भाई विष प्रकोपित हो गया, तो विष प्रकोप जन्य रोग जो है ये 5वें में हुए। तो आपको पूछा जाएगा विष का प्रकोप कौन से दिन में, चौथे में। विष प्रकोप जन्य रोग कौन से दिन में, 5वें में। सारे शरीर में फैला और मर्म प्रदेश को आवृत कर लिया 6वें में, और मृत्यु 7वें दिन में। फिर आइए आगे, भाई तीक्ष्ण मध्य इनकी काल अवधि क्या है, ठीक है। लूताएं 7 प्रकार से विष को निकालती हैं, कौन कौन से, इसके साथ ही वे अच्छा सॉरी, तीक्ष्ण मध्य मंद विष वाली लूताओं की काल अवधि, जो मकड़ियां तीक्ष्ण चंड उग्र विष वाली होती हैं वे 7 दिनों में रोगी को मार देती हैं, जो मध्यम वीर्य वाली हैं इससे अधिक दिनों में, और मंद विष वाली जो हैं वे 15 दिनों में मारती हैं। ऐसा इन्होंने बोल रखा है। हालांकि इस सुश्रुत ने क्या बोला है, ओहो, सुश्रुत ने क्या बोला है कि भाई तीक्ष्ण वाली जो है ये हफ्ते में मारती है, 7 डेज में, मध्यम वाली थोड़े से ज्यादा दिनों में, ठीक है, थोड़े ज्यादा डेज, ठीक है, और जो मंद वाली है ये कितने दिनों में मारती है, 15 डेज में। हालांकि भागवत जो बोलता है, भागवत क्या बोलता है, भागवत मध्यम वाली 10 दिनों में, ठीक है, उन्होंने डेज बता दी हैं। फिर आइए अगला आप, देखो लूताओं के जिस तरीके से बेग थे दोस्तों, कितने बेग थे लूताओं के,
लूताओं के कितने बेग थे दोस्तों? लूताओं के सॉरी 7 बेग थे। उसी तरीके से भाई लूता 7वें दिन में मार देती है उग्र विष वाली। भाई उसके साथ ही इसमें 7 का पढ़ाई चलता है, सारा 7 7। लूताओं के अधिष्ठान कितने हैं? 7 माने गए हैं। कौन से? लाला, नख, मूत्र, दंष्ट्रा, रस, मल और शुक्र। हमने शुक्र और किसका पढ़ा था? मुश्क विष में। ठीक है, दूसरा शुक्र किसका हमें मिला? इसका जो हमारी लूता है। ठीक है, तो लूता के अधिष्ठान कितने मान रखे हैं? 7। भागवत 8 माने हैं। भागवत 8। 7 प्लस 8वां कौन सा? श्वास। लूता ना मकड़ी जो होती है। फिर आइए आगे। बोला जिस विष से कंडूकोट स्थिरत्व व अल्पाधार हो वह लाला के कारण उत्पन्न होता है। जिसमें कंडूकोट हो, ठीक है, वो थूक से हो रहा है। नख से कैसा है? जिसमें शोफ कंडू और धूमोदगार, इसको गोला कर लेना। ये नख के द्वारा है। नख के द्वारा क्या लक्षण है? धुमायनम। ठीक है। फिर आइए, यदि दंश से बीच से काला है, किनारों से रक्त वर्ण वाला है, तो ये किसके? विष मूत्र के कारण है। गोला कर लेना कि भाई दंश बीच में काला, किनारों से रक्त वाला और फटा हुआ है, तो ये मूत्र के कारण है। क्लियर है? जो दंश दांतों के कारण होते हैं वो कठिन विवर्ण, स्थिर मंडल और उग्रवीर्य होते हैं। तो उग्रवीर्य किसके करके हैं? इनके दांतों के से अगर लग रहा है, दंष्ट्रा से है। फिर अगला आता है रस से। भी रज, मल और शुक्र से उत्पन्न स्फोट दंश पके हुए आंवले फल के समान, इसको गोला कर लेना। विपक्वम आमल पीलू पांडुम, पीलू के समान पांडु वर्ण का। कि भाई विपक्व आमले के समान होगा, पके हुए आमले के समान, या फिर पीले पांडु वर्ण का। तो पका हुआ आमला भी पीले पांडु वर्ण का ही होता है ना। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि भाई हमारे पास पहला क्या आया? भाई अगर जिसमें थूक लगा हुआ है जस्ट, तो उसमें तो कंडू कोट मिलेगा। जिसमें भाई हमारे पास क्या लग गया है? नख लग गया है, उसमें धुमायन लक्षण याद रखना है। जिसमें भाई हमारा मूत्र लग गया है, सेंटर में तो ब्लैक कलर का है, साइड लाइन जो है रेड कलर की हो गई। फिर अगला आता है जो दंश स्थान दांतों से लगा है, वो कैसा होगा? उग्रवीर्य वाला। और रज, मल और शुक्र 5 6 7 जो हैं, इसमें पके हुए आंवले के समान या पीलू पांडु वर्ण का लक्षण हमें देखने को मिलता है। फिर आइए लूता की प्रथम उत्पत्ति, कि भाई इसका क्या इतिहास है, कि भाई इसको देखते हैं हम श्लोक नेक्स्ट में। प्राचीन काल में कभी राजा विश्वामित्र से ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उनके आश्रम में ही जाकर कुपित किया गया था। तो ऋषि वशिष्ठ को कहाँ किया गया था कुपित? आश्रम में ही। ठीक है, कुपित किया गया। तो कौन कुपित हुआ था? किसने किया था? विश्वामित्र ने। किसको? वशिष्ठ को। ठीक है। फिर भाई अब ये क्रोधित हो गया आश्रम में, और इनके स्वेद के कण मस्तक से चोकर एक भाई श्वेत बिंदु गौओं के लिए एकत्रित की गई कटी हुई घास पे पड़े। जैसे ही कटी हुई घास पे पड़े तो उस पे क्या बनेगी? इन बिंदुओं से ही महाविश्व वाली नाना प्रकार की लूताएं उत्पन्न होगी। जिसने राजा विश्वामित्र जो थे, उनके वाहन वूहन सबको खा लिया। जो हमने मम्मी रिटर्न या उसमें पढ़े ना, वो एक आते हैं जानवर, वो सब कुछ ही खा जाते थे। ठीक है, वैसी लूताएं उत्पन्न हुई हैं, वो लूताएं ही हैं। ठीक है। फिर राजा विश्वामित्र के साधन और वाहन का आकार करने के लिए ये लूताएं बढ़ने लगी। क्योंकि विशिष्ट मुनि के स्वेदकण कटी हुई घास पर गिरे, इसलिए इसको लूता कहा जाता है। और इन लूताओं की संख्या कितनी है? 16। तो लूताओं की संख्या कितनी है? कितनी मान रखी है? 16। तो किसके किसको क्रोध आया था? भाई विशिष्ट मुनि को। भाई किसके ऊपर आया था? राजा विश्वामित्र के ऊपर। भाई राजा विश्वामित्र ने बड़ा उनको गुस्से करना शुरू कर दी थी उनके आश्रम में जाके। उनको गुस्सा आया, पसीना निकला, पसीना पड़ा घास, सूखी घास के ऊपर, जहां से भाई बन गए हमारी लूताएं। और लूताएं जो बनी तो ये क्या करने? ये भागने लगी, उसने सारे रथ रुथ सारे खा दिए उसके। और कितने भेद हैं इसके? 16। 16 भेद जो है बेटा, इसमें जो है 8 कृच्छ साध्य हैं, 8 असाध्य हैं। देखो, कृच्छ साध्य तथा असाध्य लूता द्विविधा स्मृता, 2 प्रकार की लूताएं होती हैं। या तो कृच्छ साध्य हैं या फिर असाध्य। मतलब असाध्य का मतलब होता है कि भाई जो ट्रीट नहीं होती है ना, कृच्छ साध्य। फिर तासाम अष्टो कृच्छ साध्या। कौन सा? भाई कौन सी कृच्छ साध्य हैं? आइए जरा इनको देखते हैं। ठीक है।
भाई त्रिमंडला श्वेता कपिला पीतिका रक्ता कसना च अष्टमी स्मृता। ठीक है। इसके दष्ट के लक्षण क्या है, मैं इनका नाम याद कराता हूँ। ताभीर दष्टे शिरो दुखम कंडु दंशम च वेदना। कि भाई, और इसमें विशेष करके कैसे रोग होंगे, बात कफज रोग होंगे। इसको गोला कर लेना। ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाले हैं, इनको कैसे याद रखना है। SRP के किसे याद रखना है, एस, ओहो, SRP के आल मूत्र को, ऑल मूत्र को कसना त्रिमंडला में, मतलब सारे मूत्र को ना त्रिमंडल में कस दो। बोले SRP के नहीं है, ये SRP के है। ठीक है। ये थोड़ा सा नकली टाइप बनाया है ना हमने, शाहरुख खान। ठीक है। भाई SRP के, तो एस से क्या है, श्वेता। ठीक है। आर से क्या है, रक्त वर्ण वाली। भाई पी से क्या है, पीतिका। के से क्या है, कपिला। ठीक है। SRP के, फिर आल मूत्र से आल मूत्र, फिर कसना, फिर भाई आपका त्रिमंडला। ठीक है। तो ये त्रिमंडला भी हो गई। ठीक है। तो हमारे पास आल विषा भी हो गया, मूत्र मतलब आल, आल मूत्रा मतलब आल विषा अलग है। ये मतलब आल विषा अलग है, मूत्र विषा अलग है। क्लियर है। इस तरीके से 8 प्रकार के हो गए। तो भाई SRP के आल मूत्र को कसना त्रिमंडला में, सारे मूत्रों को कस दो त्रिमंडल में। क्लियर है। फिर आइए अगला, असाध्य वाली। असाध्य वाली कौन सी है, देखो, स्वर्णिका, लाजवर्णा, है ना, ये सारी की सारी आ गई आपकी असाध्य वाली। अब इनके लक्षण क्या है, हाईलाइट करना। ताबिर दष्टे दंशकोथ प्रवृत्ति क्षतस्य ज्वरो दाह तिसारस्य गदा स्यूत त्रिदोषदा पीड़िका विविधाकारा मंडलानि महांतानि महांति च महांतो मृदुए व शोभा रक्ता श्याम मंडला। ये सारे के सारे किस में मिलेंगे, हमें लूता विष में मिलेंगे। ठीक है। साइड में लिख लेंगे। ये कौन सी दोष की वजह से है, सन्निपात की वजह से। जो असाध्य वाली, ये किसकी वजह से है, सन्निपात की वजह से। ठीक है। इसके क्या करेंगे हम, जालिम शोहर की लाज, जालिम शोहर की लाज कृष्णा एणी करती है, कृष्णा एणी करती है, काका की माला अग्निवर्ण की है, काका की माला अग्निवर्ण की है। ठीक है। अब आइए इनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है। जालिम से जालिन्य। ठीक है। फिर शौहर से भाई आपका सुवर्णिका। फिर आइए अगला आपका आता है लाज से, आपका लाज वरणा। कृष्णा से आपका कृष्णा। एणी से आपका भाई एणपदी। फिर काका से काकांडा, काकांडा। माला से माला गुणी, गुणा। और अग्नि से अग्निवरण। ठीक है। तो ये 8 के 8 आगे आपके। जालिम शोहर की लाज कृष्णायणी करती है, काका की माला अग्निवरण की है। तो इस तरीके से आपका ये जो है लूताएं जो हैं आपकी, असाध्य लूताएं हैं, ये भी यहाँ पे खत्म होती हैं। ठीक है। आइए जरा आप आगे। यहीं पे ये ना क्लोज हो गया ना ये। अच्छा, आइए जरा अब दोस्तों आगे, असाध्य लूताओं की प्रत्याख्य। ठीक है। असाध्य प्रत्याख्य करके चिकित्सा करे। बोला असाध्य लूतों में भी भाई दोष विशेष के अनुसार आपको दाह छेदन आदि क्रम का प्रयोग वर्जित मानकर ना करें। साध्य लूतों में तत्कालिक चिकित्सा विकृत साध्य है। शीघ्र ही वृद्धि पत्रेण, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किससे करने को बोल रखी है साध्य लूताओं की चिकित्सा, वृद्धि पत्र से। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। मेरा पेज एक गायब हो गया मुझे लग रहा है इसमें। यस, एक पेज गायब है बेटा। हाँ, एक पेज गायब है। एक पेज गायब है। इसमें त्रिमंडला आदि इन सब के लक्षण बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मैं उस पेज का एक श्लोक है, श्लोक नंबर 120।
ठीक है, इसको ऐड कर लेता हूं। श्लोक नंबर 120, इसमें क्या है? सर्वसाम एव युंजीत विशेष श्लेषमातक त्वचा, कि लूता विषो लू, लूता विष में क्या प्रयोग करना है? श्लेषमातक त्वचा। ठीक है, विषय सर्व प्रकार तथा अक्षीब पिप्पलम, की वही दूसरे नंबर पे अक्षीब पिपली। एक तो श्लेषमातक त्वचा, दूसरी अक्षीब पिपली। क्लियर है? फिर आइए आगे आपका, ये इसको गोला कर लेना, दाह छेद विवर्जितम, इसको गोला कर लेना। फिर वृद्धि पत्र से करना, इसको हाईलाइट कर लो। फिर लूता के उत्कर्तन और पश्चात कर्म की, भाई मर्म रहित स्थानों पर ज्वर से आदि से रहित है, अल्पशोथ वाले, इनको अगर काट कर निकाल दें। फिर भाई मधु और सैंतव से युक्त कागदों का लेप करें। फिर ये लेप बता रखा प्रियंगु वाला। ठीक है, फिर आइए लूताओं के 10 प्रकार के उपक्रम। कौन से 10 प्रकार के उपक्रम हैं? नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, पीड, कवलग्रह, तीक्ष्ण बमन, तीक्ष्ण विरेचन, शिरोमोक्षण। ये तो बमन भी आ गया, विरेचन भी आ गया, शिरोमोक्षण भी आ गया, भाई आपका नस्य भी आ गया, अंजन भी आ गया, अभ्यंग भी आ गया। ठीक है, धूम, कवलग्रह, तो सारे पंचकर्म वाले प्रोसीजर हैं। फिर दुष्ट व्रण का कीट, दष्ट व्रणों में अति देश, मतलब कीटों के काटने पर व्रणों की, सर्पों के सब दूषित व्रणों की दाह में पाक में चिकित्सक दूषित व्रणों की समान चिकित्सा करे। फिर और कुछ नहीं है ये। आइए सब सबसे लास्ट में श्लोक में आओ। हाँ, सप्त शतस्य कीटा नाम, कि 167 कीटों के 10 लक्षण अलग अलग कह दिए हैं, उनकी चिकित्सा उनके बारे में भी कह दी गई है। ठीक है, अब चिकित्सक का पुण्यतम कथन है ना, ये कुछ नहीं है, वेदों के सनातन होने से तथा आयुर्वेद के अंगों के, कुछ नहीं है ये। इस तरीके से आपका ये खत्म हुआ। अब कल मैं आपको अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के बारे में लिखवाऊंगा, और साथ में चर्क चिकित्सा भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।